Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months, and this is your 13th lecture in which we will solve questions of exercise 3.1। तो हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन को देखा था, एक्सरसाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सा जाना था। अब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो 7 साल पहले आफ्ताब की उम्र उसके बेटी के उम्र से 7 टाइम्स था। तो हम सपोज कर लेंगे इसमें, तो हम क्या करेंगे, दोनों के एज को पहले हम सपोज कर लेंगे कि एक का एज x ईयर्स है, अभी दूसरे का एज y ईयर्स है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट किसी के भी उम्र को हम x मान सकते हैं और किसी के भी एज को हम y मान सकते हैं। लेट आफ्ताब्स एज इज x और उसके डॉटर की उम्र क्या हो गई, ये 22। तो ये इसका उम्र अभी x है, इसका 22 है। तो क्या हो जाएगा, 7 ईयर्स एगो अगर दोनों के एज की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा, इसका उम्र x माइनस 7 होगा। 7 साल पहले की उम्र 7 साल कम होगी अभी से, और इसका उम्र 22 माइनस 7 हो जाएगा। अब ये कह रहा है आफ्ताब की उम्र, मतलब आफ्ताब का जो अभी एज x है, ये क्या है, 7 टाइम्स था। मतलब ये जो 7 साल पहले का उम्र है, ये जो है 7 टाइम्स है इससे। तो ये 7 टाइम्स है, तो अगर दोनों को इक्वल करना होगा तो इसमें 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का एज इक्वल होगा, क्योंकि जिसका उम्र ज़्यादा है उसका तो वो ऑलरेडी ज़्यादा, ये 7 गुना ज़्यादा है। तो इसमें जब हम जो कम वाले में जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब दोनों का एज इक्वल होगा। तो यहाँ से इक्वेशन हमारा बन जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 7 बाई माइनस 49। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x इस 7 बाई को इधर लेके चले आएंगे, माइनस 7 बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 49 इक्वल टू 0। तो हो गया x माइनस 7 बाई प्लस 42 इक्वल टू 0। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। और 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा, तो अल्जेब्रिकली इसको हम फर्स्ट इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे। और 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ दोनों का एज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 और ये हो जाएगा y प्लस 3। तो 3 साल बाद उम्र क्या है, इसका 3 टाइम्स है। आफ्ताब की उम्र 3 गुना है इसके उम्र से। तो अगर हम दोनों को इक्वल करना चाहें तो इसके उम्र में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो अब क्या हो गया, ये x प्लस 3 इक्वल टू 3 बाई प्लस 9। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो x माइनस 3 बाई ये 3 बाई को इधर लेके आ गए और 9 को भी इधर लेके आ जाएंगे, प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 बाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से हम दोनों इक्वेशन, जो फर्स्ट इक्वेशन है ये और सेकेंड इक्वेशन ये है, इसको हम अलजेब्रिकली ऐसे लिखेंगे। जो सिचुएशन है उसको हम, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब अगर जो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए x और y का टेबल बनाते हैं। हर एक दोनों इक्वेशन के लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहले x y का टेबल बनाएंगे कि x के अलग अलग वैल्यूज के लिए y के क्या वैल्यूज आ रहे हैं, फिर y के वैल्यू के लिए x के क्या वैल्यू आ रहे हैं। इस तरह से हम दोनों का टेबल बनाते हैं। तो अगर हम इसका टेबल बनाते हैं पहले इक्वेशन का, इस तरह से x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का क्या वैल्यू आएगा। तो x, इसमें हम x का वैल्यू अगर जो 0 रखें, x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो y का वैल्यू देखते हैं क्या आ जाएगा।
एक्स का वैल्यू 0 रख देंगे, ये 7/, जो -7/, दूसरे साइड लेके जाएंगे तो +7/, हो जाएगा, और उस 7 को नीचे लेके आ जाएंगे 42 के नीचे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6। एक्स अगर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 6। ये करना आना चाहिए किसी को, अगर जो नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे सोल्व करना, मैं करके दिखाता हूँ। x - 7/, +42 इक्वल टू, अगर जो 0 है तो x का वैल्यू हम 0 रख रहे हैं, तो -7/, +42 इक्वल टू 0। अब इस 42 को यहाँ रहने देते हैं, -7 को बाई को उधर ले जाएंगे तो +7/, हो जाएगा। हमें बाई का वैल्यू चाहिए तो इस 7 को इसमें डिवाइड कर देंगे, नीचे आ जाएगा ये, तो बाई ये हो गया 6 इक्वल टू बाई। इस तरह से बाई का वैल्यू हो गया 6। और अगर जो हम बाई का वैल्यू इसमें 0 रखें तब एक्स का वैल्यू क्या आएगा, बाई का वैल्यू हम 0 रख देते हैं तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा -42। ऐसे हो गया, इसका टेबल बन गया। अब 0,6 पहला पॉइंट हो गया 0,6, मतलब एक्स उस हम कोऑर्डिनेट को लेंगे जो एक्स इक्वल टू 0 है, बाई इक्वल टू 6 है, तो ऐसा ये कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, एक्स इक्वल टू 0। इसमें हम रिप्रेजेंट कर लेंगे जो सारा पॉइंट है, सपोज इस तरह से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस तरह से होगा। ये होगा -1, -2, -3, इधर होगा +1, +2, +3, इस तरह से पॉइंट होगा। इधर होगा -1, -2, -3, -4, इस तरह से। तो 0 और 6, मतलब x इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू 6 कौन सा पॉइंट है, x इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू 6, ये पॉइंट होगा, यहाँ वाला पॉइंट, ठीक है, 6 पॉइंट जो भी होगा, x 0 बाई 6। दूसरा पॉइंट कौन सा है, x -42 और बाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू -42 और बाई इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, -42 कहीं पे होगा और बाई इक्वल टू 0। तो ये जो अपना लाइन बनेगा, सॉरी ये फर्स्ट लाइन का ग्राफ बनेगा। अगर हम सेकेंड लाइन की बात करें, दूसरे इक्वेशन की बात करें, तो इसका हम टेबल बनाएंगे फिर। तो इसका टेबल क्या हो जाएगा, इसका टेबल हम यहीं पे बना लेते हैं, जगह की कमी है यहाँ पे, कैसे भी टेबल बना सकते हैं आप। एक्स बाई, इसमें एक्स का वैल्यू अगर हम 0 रख दें, एक्स का वैल्यू अगर 0 रखें इस इक्वेशन में, तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3y इक्वल टू 6, तो बाई इक्वल टू -2। अब बाई इक्वल टू अगर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो हो गया 0 -2, फर्स्ट पॉइंट होगा 0 -2 कौन सा है, x इक्वल टू 0, इस एक्सिस पे ये पॉइंट इस लाइन पे होगा, और x इक्वल टू 0, बाई इक्वल टू -2, ये वाला पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया, ये कोऑर्डिनेट, इसकी बात कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, 6 0, मतलब x पे 6 और बाई पे 0, वो यहाँ का पॉइंट होगा 6 0, ये पॉइंट है। अब इस लाइन को हम ऐसे करके मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से दोनों लाइन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों इक्वेशन को। तो इस तरह से अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन को एक्चुअली हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, और आज फिर भी हम इस वीडियो में कर ले रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900 रुपीज। Later she buys another bat and 3 more balls for the same kind of for 1300 rupees. Representing this situation algebraically and geometrically, इसको geometrically और algebraically represent करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो बॉल्स है और नंबर ऑफ बैट्स है उसको हम x मान लेंगे, ठीक है। नहीं, नंबर तो दिया हुआ है, उसका रेट मान लेंगे। सपोज सेकंड क्वेश्चन है, रेट ऑफ 1 बॉल x और फिर रेट ऑफ 1 बैट बाई मान लेते हैं। तो अगर जो एक बॉल का रेट 3 बैट एंड 6 बॉल, तो हम पहले बैट का ही मान लेते हैं। बैट और बॉल ऐसे बोल रहा है, मान लेते हैं कि बैट का ये है, अब बॉल का x हो गया, सॉरी बॉल का बाई हो गया। तो फर्स्ट केस में क्या कर रहा है, फर्स्ट केस में कर रहा है कि 3 बैट और 6 बॉल खरीदा है। तो 3 बैट, इसका 3 बैट, एक बैट का रेट है x रुपये, तो 3 बैट का क्या हो जाएगा, 3 × x प्लस 6 बॉल, 6 × एक बॉल का रेट क्या है, बाई, इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, 3900 रुपया, इक्वल टू होना चाहिए 3900, मीन्स 3x प्लस 6 बाई इक्वल टू 3900। इसमें से 3 कॉमन लेके ख़त्म कर देंगे हम, तो x प्लस, इधर से 3 कॉमन लेंगे
और उसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस में क्या कह रहा है, सेकेंड केस में है कि लेटर सी वाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल, एक बैट और 3 बॉल है। अगेन एक बैट का कीमत क्या होगा x प्लस 3 बॉल, 3 इंटू बाई, ये कितने में लेता है 1300 में, तो ये क्या हो गया x प्लस 3 बाई इक्वल टू 1300। तो इस तरह से ये अपना दोनों इक्वेशन हो गया, जो हमें इसको रिप्रेजेंट करना था। तो इन दोनों इक्वेशंस के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस सिचुएशन को। एक हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 1300, एक हो गया x प्लस 3y इक्वल टू 1300। अब क्या है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, हमें पहले दोनों का टेबल बनाना पड़ेगा, सो दैट हमें x y का कोऑर्डिनेट पता चल सके, जिससे कि हम ड्रॉ कर सकें। तो हम फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहला हम टेबल बनाते हैं। ये हो गया x और ये हो गया y, और इसी तरह फिर हम सेकेंड इक्वेशन के लिए बनाएंगे कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। तो ये हो जाएगा x, ये हो गया y। वैल्यूज क्या आएंगे इसमें, अगर x का वैल्यू हम 0 रख लें, x का वैल्यू इसमें 0 रखते हैं फर्स्ट वाले के लिए, ये फर्स्ट का हो गया, ये सेकेंड का है। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 2y इक्वल टू 1300, तो y इक्वल टू हो जाएगा 650। अगर y का वैल्यू 0 रख लेंगे इसी इक्वेशन में, y का 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 1300 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1300। इस वाले केस में क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हम 0 रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 डिवाइडेड बाई 1300 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या हो गया 400 33.3, ये हो गया बाई पॉइंट। अब बाई इक्वल टू 0 रख लेंगे अगर जो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300। अब क्या है, दोनों के ग्राफ को हम ड्रॉ कर लेंगे लाइन पे। कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो ये हम वैल्यू भी ज़्यादा लेंगे। जैसे x का वैल्यू क्या है, x के बाद है 0 के बाद है 1300 है, तो हम वैल्यू जो है 400 के गैप पे ले लेते हैं। सपोज ये x में हो गया 400, ये हो गया 800, ये हो गया 1200, ये वाला ये हो गया 1600। इसी तरह से ये -400, -800, ये -1200, -1600। सिमिलरली इधर प्लस में ले लेंगे, इसी तरह से 400 के गैप पे सब है। अब फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, x0 बाई 650। तो ये पॉइंट कहाँ होगा, x का वैल्यू 0, तो ये इस लाइन पे होगा, इस वाले लाइन पे। अब y का वैल्यू 650, तो ये वैल्यू है 4, ये है 8, तो इसके बीच में होगा 650 कहीं पे, ये कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा x0 बाई 650। और दूसरा पॉइंट क्या है इसका, 1300 और 0, x का वैल्यू 1300, तो ये 1200 है, उससे थोड़ा सा आगे ये 1300 x का वैल्यू, अब बाई 0 इस पॉइंट पे होगा ये। अब इसको हम ड्रॉ कर देंगे, इस पॉइंट का हम नाम लिख देंगे। और ये इक्वेशन अपना कौन सा हो गया, फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 1300, ये हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 1300। इस इक्वेशन का ग्राफ ये हो गया। अब हम रेड कलर दूसरे कलर से दूसरे का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। दूसरे में क्या है, इस पॉइंट को है हम लिख लेते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम है 1300 0, ये है 1300, 0 ये पॉइंट है, और ये पॉइंट है 0 650, 0 और 650, ये पॉइंट हो गया। दूसरे इक्वेशन में क्या है, x0 बाई 433.3, तो x एक्सिस पे 0, बाई एक्सिस पे 433, मतलब यहाँ पे कुछ आ रहा है इस लाइन से नीचे, क्योंकि ये लाइन क्या था 650 था बाई, ये है यहाँ पे। और दूसरा क्या है, x 1300 बाई 0, x 1300 बाई 0, ये यही पॉइंट होगा।
तो दूसरा लाइन जो है वो ऐसे है, इस पॉइंट से जाएगा, ये हो गया अपना दूसरा लाइन। इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू है 433.3, बाई इतना है और x 0 है। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन और ये हो गया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये और ये। तो इस तरह से अपना सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। किसी दूसरे का ग्राफ हो सकता है थोड़ा सा अलग दिख सकता है, वो इस केस में कि जैसे हमने यहाँ पे 400, 800, 1200, 1600 का ले लिया, मेजरमेंट ले लिया। अगर जो कोई लेता है सपोज 100, 200, 300 लेता है तो उसका 1300 बहुत आगे होगा, तो वो 1300 पे कट करता हुआ शो नहीं कर पाएगा उस केस में, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं, अगर जो इसका हम इंटरसेक्शन पॉइंट देखें दोनों लाइन का क्या है, 1300 और 0 है, मतलब कि x का वैल्यू 13 और y का वैल्यू 0 रहने पे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। कैसे, y का वैल्यू इसमें हम 0 रख देंगे तो x का वैल्यू 1300 यहाँ रखेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, और यहाँ भी y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1300 रखेंगे तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। तो इस अगर दोनों हम अलजेब्रिक इक्वेशन की बात करें कि दोनों का सॉल्यूशन क्या है, तो वो होगा x का वैल्यू 1300, y का वैल्यू 0, और इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160 रुपीज़। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो फिर से इसमें क्या है, एप्पल 2 kg और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस दिया हुआ है। तो इसमें फिर हम दोनों का रेट मान लेंगे कि दोनों का रेट, सपोज एक का रेट x है, दूसरे का रेट y है। सपोज रेट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू x और 1 kg ग्रेप्स का बाई मान लेते हैं रेट, या कह लो कि x रुपये पर केजी सपोज कर ले रहे हैं इसका रेट, इसका 22 रुपये पर केजी। तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर, फर्स्ट सिचुएशन में क्या कर रहा था कि 2 kg ऑफ एप्पल्स, यानी कि 2 kg एप्पल्स का कीमत कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 1 kg ऑफ ग्रेप्स 1 इंटू बाई इक्वल टू वो कितने का था, वो था 160 रुपीज़ का। तो ये क्या हो गया अपना 2x प्लस बाई इक्वल टू 160, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा सिचुएशन क्या कह रहा है, फोर के जी एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स। 4 kg एप्पल का क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक्स और 2 kg ग्रेप्स का 2 इंटू बाई, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये है 300। इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हो गया 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। दोनों से x कॉमन, दोनों से 2 कॉमन लेके हम बाहर निकाल लेते हैं, इससे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2x, यहाँ बच जाएगा y, यहाँ बच जाएगा 150। मतलब यहाँ से 2 लिया कॉमन, इधर करके डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से अपना दोनों इक्वेशन ये बन गया। अब क्या है, इस तरह से इसको हम अलजेब्रिकली इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, और इसको ऐसे दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसको अगर ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है तो तब हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। ये x हो गया, y हो गया फर्स्ट के लिए, और सेकंड के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे x y, ये सेकंड इक्वेशन के लिए है। अब फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम y का वैल्यू इसमें 0 रखें, सपोज y 0 रखते हैं, y 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 160 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 80 हो जाएगा। अब x का वैल्यू अगर 0 रख लेते हैं, सपोज x, अब y का 0 इसमें रख रहे थे 0, y का वैल्यू, अब क्या हम x का वैल्यू 0 रखते हैं, अगर x का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, y इक्वल टू 160 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट कोऑर्डिनेट मिल गया 80 और 0, सेकेंड कोऑर्डिनेट मिल गया क्या, 0 और 160। इसके लिए अब हम देखेंगे सेम, अगर हम y का वैल्यू इसमें 0 करते हैं, इसमें y का वैल्यू सेकंड में 0 करेंगे तो 2x इक्वल टू 150 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 75 हो जाएगा। या x का वैल्यू हम 0 करेंगे अगर जो, तो y का वैल्यू 150 हो जाएगा। इस तरह से हमें इसमें कोऑर्डिनेट कौन सा मिल गया, 75 0 फर्स्ट कोऑर्डिनेट,
सेकेंड कोऑर्डिनेट 0 और 150। इस तरह से दो कोऑर्डिनेट कभी मिल गया तब हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या है, अब हम इंटरवल कितने कितने का लेंगे, यहाँ पे क्या है 80 है, 160 है, इसमें क्या है 75 है और 150 है। तो हम इसमें इंटरवल एक ऐसा इंटरवल लेने की कोशिश करते हैं जिससे सारे वैल्यू हमें मिल जाए इस पे ग्राफ पे। तो हम 40 का इंटरवल ले लेते हैं सपोज, जैसे कि ये मान लेते हैं कि 40 है, ये हो गया 80, 120, 120 के बाद कितना हो गया 160, ये हो गया 200, 200 से ऊपर तो नहीं है। इसी तरह से हम बाई में भी कर लेंगे, सेम इंटरवल हम ले रहे हैं तो ये भी मान लो -40, -80 इस तरह से होगा। माइनस में कोई वैल्यू है नहीं तो इसको हम रहने देते हैं, बाई प्लस वाले वैल्यू को लिख लेते हैं 40, 80, 120, 160 इस तरह से। अब क्या है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 80 और 0। फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 80, 0, तो एक्स एक्सिस पे 80 है, बाई एक्सिस पे 0 जाना है। तो एक्स एक्सिस पे 80 गए तो 80 वाला तो यहाँ पे लाइन होगा, उसमें बाई 0 जाना है, तो यही पॉइंट हो जाएगा। ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है एक्स 0 और बाई है 160। एक्स एक्सिस पे 0 रहना है, बाई एक्सिस पे 160 जाना है, तो 160 जाने पे ये पॉइंट मिलेगा। एक्स 0 है, इस कोऑर्डिनेट का क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, बाई कोऑर्डिनेट 160 है। अब हम इन दोनों लाइन को इन दोनों कोऑर्डिनेट को मिला देते हैं। तो इस तरह से ये ग्राफ जो बन गया फर्स्ट लाइन का बन गया, ये 2x प्लस बाई इक्वल टू 2x प्लस बाई इक्वल टू 160 का ग्राफ इस तरह बन गया। सेकेंड में हम क्या करेंगे, सेकेंड में है सेकेंड जो इक्वेशन है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है 75, 0। तो x पे 75 मतलब 80 से जस्ट पहले यहाँ पे कहीं पे होगा, x 75 है, बाई 0, तो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट। और सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है x 0 और बाई 150, x 0 बाई 150, तो 160 ये है, 121 ये है, तो 150 इसके बीच, थोड़ा सा इन दोनों के बीच में होगा, थोड़ा ऊपर की तरफ। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, ये ऊपर जाके कटेगा, ये नीचे जाके कटेगा, पता नहीं। तो ये इसका ये नीचे वाला ये जो लाइन हो गया, ये कौन सा हो गया, ये 2x प्लस बाई इक्वल टू 150, इस लाइन का ये ग्राफ हो गया, दोनों ग्राफ हो गया। अगर हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2x से 2, इन दोनों ग्राफ का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कहीं कट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये अपना रिप्रेजेंट हो गया। तो अब क्या है, इस तरह से अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।